सामान्य प्रक्रिया है कि लोगों को अपनी पहचान प्रस्तुत करने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हम किसी प्रकार का पर्दा नशीन होने के लिए जब हम जाते हैं स्कूलों में तो हम कहते हैं कि हमको पहनना हमारी पहचान है। हम नौकरी करते हैं, आईएएस होते हैं तो लिखते हैं आईएएस और अपना नाम लिखते हैं, डॉक्टर होते हैं तो अपना नाम लिखते हैं। तो हम दुकान में वैसे भी 40-50% लोग अपना नाम लिखते हैं। मैं समझता हूं कि लोगों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है वो सर माथे पर है और जो भी आगे कानूनी प्रक्रिया होगी उसके सरकार के उसका परीक्षण करती रहती है समय समय पर माननीय न्यायालय के आदेशों का। लेकिन सरकार की प्राथमिकता तो पहली यही है कि कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न हो, शरारती तत्व उनकी पवित्रता को भंग न करने पावे, जो नियम और कानून उनके व्रत को धारण करने में है उसका पालन कराने में सरकार सहायक बन सके। पत्थरबाजी बंद हुई है, फूल बरसते हैं, लेकिन साथ साथ दंगे भी ना हो और उनके जो धार्मिक मान्यताएं हैं उस पर आघात भी ना हो। ये सरकार का नैतिक दायित्व है और सरकार उसका निर्वहन अच्छी तरह कर रही है। सामान्य प्रक्रिया है कि लोगों को अपनी पहचान प्रस्तुत करने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हम किसी प्रकार का पर्दा नशीन होने के लिए जब हम जाते हैं स्कूलों में तो हम कहते हैं कि हमको पहनना हमारी पहचान है। हम नौकरी करते हैं, आईएएस होते हैं तो लिखते हैं आईएएस और अपना नाम लिखते हैं, डॉक्टर होते हैं तो अपना नाम लिखते हैं। तो हम दुकान में वैसे भी 40-50% लोग अपना नाम लिखते हैं। मैं समझता हूं कि लोगों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है वो सर माथे पर है और जो भी आगे कानूनी प्रक्रिया होगी उसके सरकार के उसका परीक्षण करती रहती है समय समय पर माननीय न्यायालय के आदेशों का। लेकिन सरकार की प्राथमिकता तो पहली यही है कि कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न हो, शरारती तत्व उनकी पवित्रता को भंग न करने पावे, जो नियम और कानून उनके व्रत को धारण करने में है उसका पालन कराने में सरकार सहायक बन सके। पत्थरबाजी बंद हुई है, फूल बरसते हैं, लेकिन साथ साथ दंगे भी ना हो और उनके जो धार्मिक मान्यताएं हैं उस पर आघात भी ना हो। ये सरकार का नैतिक दायित्व है और सरकार उसका निर्वहन अच्छी तरह कर रही है। सामान्य प्रक्रिया है कि लोगों को अपनी पहचान प्रस्तुत करने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हम किसी प्रकार का पर्दा नशीन होने के लिए जब हम जाते हैं स्कूलों में तो हम कहते हैं कि हमको पहनना हमारी पहचान है। हम नौकरी करते हैं, आईएएस होते हैं तो लिखते हैं आईएएस और अपना नाम लिखते हैं, डॉक्टर होते हैं तो अपना नाम लिखते हैं। तो हम दुकान में वैसे भी 40-50% लोग अपना नाम लिखते हैं। मैं समझता हूं कि लोगों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है वो सर माथे पर है और जो भी आगे कानूनी प्रक्रिया होगी उसके सरकार के उसका परीक्षण करती रहती है समय समय पर माननीय न्यायालय के आदेशों का। लेकिन सरकार की प्राथमिकता तो पहली यही है कि कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न हो, शरारती तत्व उनकी पवित्रता को भंग न करने पावे, जो नियम और कानून उनके व्रत को धारण करने में है उसका पालन कराने में सरकार सहायक बन सके। पत्थरबाजी बंद हुई है, फूल बरसते हैं, लेकिन साथ साथ दंगे भी ना हो और उनके जो धार्मिक मान्यताएं हैं उस पर आघात भी ना हो। ये सरकार का नैतिक दायित्व है और सरकार उसका निर्वहन अच्छी तरह कर रही है। सामान्य प्रक्रिया है कि लोगों को अपनी पहचान प्रस्तुत करने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हम किसी प्रकार का पर्दा नशीन होने के लिए जब हम जाते हैं स्कूलों में तो हम कहते हैं कि हमको पहनना हमारी पहचान है। हम नौकरी करते हैं, आईएएस होते हैं तो लिखते हैं आईएएस और अपना नाम लिखते हैं, डॉक्टर होते हैं तो अपना नाम लिखते हैं। तो हम दुकान में वैसे भी 40-50% लोग अपना नाम लिखते हैं। मैं समझता हूं कि लोगों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है वो सर माथे पर है और जो भी आगे कानूनी प्रक्रिया होगी उसके सरकार के उसका परीक्षण करती रहती है समय समय पर माननीय न्यायालय के आदेशों का।
लेकिन सरकार की प्राथमिकता तो पहली यही है कि कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न हो, शरारती तत्व उनकी पवित्रता को भंग न करने पावे, जो नियम और कानून उनके व्रत को धारण करने में है उसका पालन कराने में सरकार सहायक बन सके। पत्थरबाजी बंद हुई है, फूल बरसते हैं, लेकिन साथ साथ दंगे भी ना हो और उनके जो धार्मिक मान्यताएं हैं उस पर आघात भी ना हो। ये सरकार का नैतिक दायित्व है और सरकार उसका निर्वहन अच्छी तरह कर रही है। मान्य प्रक्रिया है कि लोगों को अपनी पहचान प्रस्तुत करने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हम किसी प्रकार का पर्दा नशीन होने के लिए जब हम जाते हैं स्कूलों में तो हम कहते हैं कि हमको पहनना हमारी पहचान है। हम नौकरी करते हैं, आईएएस होते हैं तो लिखते हैं आईएएस और अपना नाम लिखते हैं, डॉक्टर होते हैं तो अपना नाम लिखते हैं। तो हम दुकान में वैसे भी 40-50% लोग अपना नाम लिखते हैं। मैं समझता हूं कि लोगों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है वो सर माथे पर है और जो भी आगे कानूनी प्रक्रिया होगी उसके सरकार के उसका परीक्षण करती रहती है समय समय पर माननीय न्यायालय के आदेशों का। लेकिन सरकार की प्राथमिकता तो पहली यही है कि कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न हो, शरारती तत्व उनकी पवित्रता को भंग न करने पावे, जो नियम और कानून उनके व्रत को धारण करने में है उसका पालन कराने में सरकार सहायक बन सके। पत्थरबाजी बंद हुई है, फूल बरसते हैं, लेकिन साथ साथ दंगे भी ना हो और उनके जो धार्मिक मान्यताएं हैं उस पर आघात भी ना हो। ये सरकार का नैतिक दायित्व है और सरकार उसका निर्वहन अच्छी तरह कर रही है। मान्य प्रक्रिया है कि लोगों को अपनी पहचान प्रस्तुत करने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हम किसी प्रकार का पर्दा नशीन होने के लिए जब हम जाते हैं स्कूलों में तो हम कहते हैं कि हमको पहनना हमारी पहचान है। हम नौकरी करते हैं, आईएएस होते हैं तो लिखते हैं आईएएस और अपना नाम लिखते हैं, डॉक्टर होते हैं तो अपना नाम लिखते हैं। तो हम दुकान में वैसे भी 40-50% लोग अपना नाम लिखते हैं। मैं समझता हूं कि लोगों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है वो सर माथे पर है और जो भी आगे कानूनी प्रक्रिया होगी उसके सरकार के उसका परीक्षण करती रहती है समय समय पर माननीय न्यायालय के आदेशों का। लेकिन सरकार की प्राथमिकता तो पहली यही है कि कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न हो, शरारती तत्व उनकी पवित्रता को भंग न करने पावे, जो नियम और कानून उनके व्रत को धारण करने में है उसका पालन कराने में सरकार सहायक बन सके। पत्थरबाजी बंद हुई है, फूल बरसते हैं, लेकिन साथ साथ दंगे भी ना हो और उनके जो धार्मिक मान्यताएं हैं उस पर आघात भी ना हो। ये सरकार का नैतिक दायित्व है और सरकार उसका निर्वहन अच्छी तरह कर रही है।